हेलो एवरीवन। आज हमें एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करना है। उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस लेना होंगी। फर्स्ट डेफिनेशन है सम ऑफ मैट्रिसेस। द सम ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर इज डिफाइंड एज द मैट्रिक्स whose elements are obtained by adding the corresponding elements of a plus b। अगर हम ए और बी के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके एक नया मैट्रिक्स बनाए तो उसको हम कहेंगे सम ऑफ मैट्रिसेस। इसके लिए दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एंड इट इज एसोसिएटिव आल्सो यानी ए प्लस बी प्लस सी विल बी सेम एज ए प्लस बी प्लस सी। और इसीलिए हम बिना कहीं ब्रैकेट लगाए इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा चॉइस है कि पहले a प्लस बी को कैलकुलेट करें या पहले b प्लस सी को करें। आंसर हमेशा सेम रहेगा। इसी तरह से अगला डेफिनेशन हमारे पास आता है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस। द डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस a एंड b of the same order is defined as the matrix whose elements are obtained by subtracting the corresponding elements of A and B। ये दोनों डेफिनेशंस आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिर्फ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को या तो ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। अगला डेफिनेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू अ मैट्रिक्स। स्केलर से मैथमेटिक्स में हमारा मतलब होता है कोई रियल नंबर या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि किसी नंबर को रियल या कॉम्प्लेक्स किसी नंबर को एक मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करें। If A is a given matrix and lambda is any scalar, real or complex, then their multiplication lambda A is defined as the matrix whose elements are obtained by multiplying each element of A by lambda। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर A is this matrix then -3 टाइम्स A फाइंड करने के लिए हमको A के हर एक एलिमेंट को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -3 यहाँ पर हमारे पास लेमडा के लिए है। -3 टाइम्स 1 गिविंग -3 हियर, -3 टाइम्स -2 गिविंग 6 हियर, -3 टाइम्स 3 गिविंग -9 हियर, एंड -3 टाइम्स 4 गिविंग -12 हियर। इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन lambda times a plus b equals lambda times a plus lambda times b। a plus b times lambda equals lambda times a plus lambda times b। lambda plus mu times a equals lambda times a plus mu times a। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलती है हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। The product AB of two matrices A, which is of the order m cross n, and B of the order n cross p is defined as the matrix AB consisting of the elements aij of the order m cross p। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर के ऊपर हमको बहुत ध्यान देना है। अगर प्रोडक्ट ए बी आपको चाहिए तो उसके लिए ए के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के अंदर नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होना चाहिए। ये सेम नंबर कैंसिल होकर के ड्रॉप हो जाएगा, बाकी जो बचा एम क्रॉस पी वही आपका प्रोडक्ट ए बी का ऑर्डर होगा। in which the elements are obtained by adding the products of the elements of ith row of A to the corresponding elements of jth column of B। एक एग्जांपल लेकर के हम इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए कोशिश करते हैं। उसके पहले एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ए बी तभी डिफाइंड होगा अगर ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ रोज सेम हो। ये सेम नंबर ड्रॉप होकर के बाकी जो बचा एम क्रॉस पी वही ए बी का ऑर्डर होता है। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स एंड बी इज दिस मैट्रिक्स, then first we observe that number of columns in A is same as number of rows in B, therefore product AB is defined and order of AB will be 3 cross 2।
So AB is of the order 3 cross 2, and we can expand it to write precisely what the elements of AB are. 3 rows 2 कॉलम्स के अकॉर्डिंगली हम सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, और अब हर एक एलिमेंट की वैल्यूज फाइंड करने का प्रोसीजर हम समझते हैं. A इज दिस, B इज दिस, ये 3 3 सेम था इसलिए प्रोडक्ट AB डिफाइंड है. ये सेम नंबर कैंसिल होकर के ड्रॉप हो जाएगा, बाकी बचा 3 क्रॉस 2, वही AB का ऑर्डर है. अब इसके हर एक एलिमेंट को हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर मुझे A11 चाहिए तो मेथड बोलता है we need to multiply the corresponding elements of first row of A. हमने first row of A सिलेक्ट कर लिया है, एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ B, फर्स्ट कॉलम ऑफ B भी सिलेक्ट कर लिया है. इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है कुछ इस तरह से. 1 इंटू 1 कमिंग हियर, प्लस 1 इंटू 0 कमिंग हियर, प्लस -1 इंटू -1 कमिंग हियर. इस तरह से हमें फर्स्ट एलिमेंट मिला, और इसी टाइप से बाकी सारे एलिमेंट्स मिलेंगे. हमेशा हमको फर्स्ट प्लेस पर जो लिखा है वो रो नंबर लेना है ए में से, और सेकंड प्लेस पर जो लिखा है वो कॉलम नंबर लेना है बी में से. तो A12 के लिए वी गो फॉर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 कमिंग हियर, प्लस -1 इंटू 4 कमिंग हियर. इसी टाइप से नेक्स्ट एलिमेंट A21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 कमिंग हियर, प्लस 0 इंटू 0 हियर, प्लस 3 इंटू -1 रिटर्न हियर. नेक्स्ट एलिमेंट वी नीड A22 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 3 कमिंग हियर, 0 इंटू 2 कमिंग हियर, प्लस 3 into 4 coming here. Next element is A31, means third row first column, 3 times 1 here, plus -1 times 0 is here, plus 2 times -1 is here. Last element A32, we have third row third column, 3 times 3 here, plus -1 times 2 here, plus 2 times 4 here. इस तरह से हम AB के सारे एलिमेंट्स के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. और शुरू में जब आप ये एक्सप्रेशंस लिख रहे हैं तो थोड़ा ऑब्जर्व करके चेक भी कर सकते हैं ताकि गलती होने का चांस ना रहे. हम ऑब्जर्व करेंगे कि सारे सेकंड एलिमेंट्स कॉलम वाइज सेम होते हैं. ये सभी वंस हैं, ये सभी जीरोज हैं, ये सभी -1s हैं, ये सारा 3s हैं, ये सारा 2s हैं, ये सारा 4s हैं. कॉलम वाइज सारे सेकंड एलिमेंट्स सेम आना चाहिए, और रो वाइज दोनों प्लेसेस पर फर्स्ट एलिमेंट सेम होंगे. ये 1 1 -1 एंड 1 1 -1. फर्स्ट एलिमेंट्स रो वाइज वापस से चेक कर सकते हैं, 2 0 3 एंड 2 0 3. यहाँ पर भी रो वाइज 3 -1 2 एंड 3 -1 2. तो सेकंड एलिमेंट्स कॉलम वाइज सेम आते हैं और फर्स्ट एलिमेंट्स रो वाइज सेम आते हैं. इस तरह से इनिशियली हम चेक कर सकते हैं. बाद में हमको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना ताकि कोई चेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हेंस फाइनली सारा कैलकुलेशन करके हमको मैट्रिक्स AB इस तरह से मिल जाता है. तो आज जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनके अंदर ये सारी डेफिनेशंस की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है. प्लीज़ उनको अच्छे से रिवाइज कर लें, लर्न कर लें, नोट कर लें. थैंक यू.